एक सज्जन आए यहाँ के, वो अपना सामान वामान लेके कहे मैं इंटरव्यू लूँगा। हमने कहा हमारा क्यों इंटरव्यू लोगे? जब इंटरव्यू ले चुके तो उन्होंने कहा ऐसा करिए कि हम एक विज्ञापन लेंगे। तो कहा कितना विज्ञापन? हम सोचे 1500 का होगा। कहा नहीं, 13 लाख का हम उसमें आपको दिखाएंगे। तो उन्होंने कहा महात्मा चाय पी लो, जाओ अपना अपना सामान उठाओ, हमारे पास ये नहीं है। एक बार वो पत्रकार महोदय हार गए जब, तो हमसे कहा गाड़ी में तेले दे दो, हम अपने मुख्यालय तक चले जाएं। तो हमने कहा भाई ये काम हमारे पास नहीं है, ये राज्य सरकार के पास है, सरकार ये देगी कर लेना। ये है विज्ञापन। अच्छा, वो जब आपसे नहीं पाते हैं तो हम लोग पास दौड़ते हैं। लखनऊ में तो कम, गांव में तो आप भी जाते होंगे, आपके डर के मारे तो नहीं बोलते, हम लोग साधारण हम लोग का गला दबा लेते हैं। कहते हैं उन्हीं का छपेगा जो विज्ञापन देगा। तो कहाँ इतना रुपया हम लोग पास इनको पे। अच्छा, विज्ञापन भी थोड़ा नहीं है, नाप के देते हैं, उसको तीसरे पन्ने में लिखा देंगे और छोटा सा देंगे, इसके बाद उसको कहेंगे आपका 10,000 हो गया, 20,000 हो गया। तो ये जो आप विज्ञापन की प्रथा चल रहे हैं, इस विज्ञापन को हम लोगों को, जैसे आपने हम लोगों को दे दिया 5 करोड़, तो इस विज्ञापन में कुछ हिस्सा दे दीजिए जिससे हम लोग भी अपना विज्ञापन दे सकें। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत बड़ी धनराशि आप ले रहे हैं। अब धनराशि इसके लिए लेना कोई बुरा नहीं है, विज्ञापन होना चाहिए, सरकार की नीतियों का होना चाहिए, कार्यक्रमों का होना चाहिए, लेकिन कार्यक्रम में इतना ज़्यादा पैसा मंगा के और केवल पत्रकार और टेलीविज़न वालों को दे के खुश करना, और हमारा अमूल्य पैसा इसके लिए जाए। प्रचार तो ऐसे हो जाता है, जब आपके गांव में जाएगा, आप कोई योजना चलाएंगे, गाँव वाले जान जाएंगे, ये करें या न करें। जब योजना गांव में चलेगी तो सब जान जाते हैं। तो इसलिए आपने इस पर बहुत पैसा लिया, इसलिए मैं इसकी आलोचना करता हूँ। मुख्यमंत्री के खिलाफ आप कुछ बोल भी नहीं सकते। हालांकि बहुत लोग बोलते रहते हैं, और जो बोलते रहते हैं कुछ लोग बाहर भी हो गए हैं। यहाँ बहुत मेहनत करके हम लोग बचाते हैं कि दंगा ना हो जाए। ये लोग रोज दंगा चाहते दंगा हो जाएगा तो उनका राजनीतिक लाभ हो जाएगा। अच्छा, आपत्ति का देखिए, आपत्ति भी गरीबे घरे आती है, बड़े घर नहीं आती। सांप माटी वाले घर में काटता, पक्के घर में नहीं काटता। तो विपत्तियां जो आती हैं वो गरीबों के घर में, दैवीय आपदाएं ज्यादा आती हैं वनस्पत संपन्न लोगों के। इसलिए इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। जो आदमी झगड़ा हो जाए 2 आदमियों में, तो जो पहले पहुंच जाता थाने में, जो FIR दर्ज, व्यवहारिक बात बता रहा हूँ मैं, वो नहीं जो व्यवहार में हम झेल रहे हैं। पहले बार आदमी अपना मुकदमा दर्ज करा दे तो दूसरे का लिखे नहीं जाता है। एक आदमी को मार दिया, हाथ टूट गया, और पहले आदमी ने जाके पहले दरोगा के मुकदमा लिखा दिया। मैंने कहा इसको लिखो, कहा नहीं ये नहीं लिखा जाएगा। तो हमने कहा अच्छा इसका डॉक्टरी करा दो। अब बाबा मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए, वो डॉक्टरी नहीं कराता। अस्पतालों में है कि जब तक थानेदार या थाने से रिपोर्ट नहीं लाओगे तब तक मेडिकल नहीं होता, और जब तक मेडिकल नहीं होता है तब तक 156(3) में हम उसके इसको रजिस्टर नहीं करा सकते। तो इस प्रक्रिया को तो रोक लिया। मैं ये व्यवहारिक बात कर रहा हूँ, पूछ लीजिए अपने यहाँ है कि नहीं। मैं खुद कप्तान से कहा, कप्तान ने कहा साहब नहीं ऐसे एक रहेगा, कहते कहते हार गया। किसको अभी दर्ज करा दो, ना दर्ज कराओ, कोई दफा करा दो, जिससे ये आदमी अपना मेडिकल तो करा ले। नहीं किया। तो ये प्रक्रिया जो आप यहाँ है, इससे गांव का गरीब ज्यादा परेशान है। गांव को गरीब को मारते भी हैं, मोटे लोग थाने में पैरवी कर लेते हैं, तो गरीब इससे ज्यादा परेशान है।